जय गुरुदेव साथियों। एक बार एक आश्रम था जिसमें एक गुरु और बहुत सारे शिष्य रहते थे और वहीं रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। तो एक बार एक शिष्य को कुछ ज़रूरी काम आ गया तो उसे घर जाना था, तो वो गुरु के पास में गए और 1 हफ्ते की छुट्टी ली और गुरु से आज्ञा लेकर वो घर के लिए निकल पड़े। और वो जैसे ही घर से निकले, थोड़ा दूर निकले तो उसको प्यास लगी। तो उन्होंने देखा कि सामने एक कुआँ नज़र आया और उन्होंने वहाँ पे पानी पिया। तो जैसे ही शिष्य ने पानी पिया तो वो पानी बहुत ही मीठा, निर्मल और ठंडा जल था। तो उसने पिया तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो जे उसको एकदम अपने गुरु की याद आ गई और उसने वो पानी लिया और वापस आश्रम में गुरु को पिलाने के लिए चल पड़े, क्योंकि वो गुरु से बहुत प्यार करता था और उन्होंने सोचा कि ये पानी तो बहुत ही अच्छा है, गुरु को पिलाऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। और जैसे ही वो आश्रम में पहुँचे, गुरु ने देखा कि ये तो वापस आया है, तो उन्होंने आने का कारण पूछा। तो शिष्य ने बोला कि गुरुवर, मैंने रास्ते में ये शीतल और ठंडा जल पिया और बहुत ही मीठा है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो गुरु ने वो पानी पिया और उसको उसको पीकर बहुत ही खुश हुए और शिष्य को बोला कि वास्तव में ये तो गंगा जल के समान मीठा और बहुत ही अच्छा पानी है। तो ये सुनकर शिष्य बहुत खुश हो गया और उसको प्रणाम कर वापस निकल पड़ा। और ये सब बातें पास में खड़े एक दूसरे शिष्य ने भी देख लिया। तो वो भी गुरु के पास आए और बोले कि इस जल में ऐसा क्या है, तो मुझे भी पिलाइए गुरुवर। तो गुरु ने बोला कि ये लो, आप भी पी लो। तो जैसे ही शिष्य ने वो पानी पिया तो उसको पीते ही ऐसा लगा कि इस जल में तो बहुत ही कड़वाहट है। तो उन्होंने तुरंत गुरुजी से पूछा, गुरु महाराज, ये तो जल मुझे बहुत ही कड़वा लग रहा है, आपने जब ये जल पिया और उसको तो बोला कि बहुत अच्छा है, ऐसा क्यों? तो गुरुवर ने बोला कि हाँ, वास्तव में इस जल में थोड़ा बहुत कड़वापन लग रहा है, लेकिन वो बच्चा बहुत ही प्यार से ये जल मेरे लिए लेके आया था। ऐसा हो सकता है कि जब उसने पानी पिया तो उसके अंदर उसको बहुत ही पवित्रता, शुद्धता और मिठास लगी होगी, लेकिन जब उसने जल भर के लेके आया, मशक में लेके आया, तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि कुछ न कुछ कारण रहे होंगे और वहाँ से यहाँ आने जितनी दूरी में भी कुछ न कुछ ऐसे तत्व मिले होंगे जिससे कि इसका स्वाद थोड़ा चेंज हो गया। लेकिन उसने तो बड़े प्यार से इस जल को भरा था और मेरे लिए लेके आया था। इसके प्यार में कोई मिलावट नहीं है। यहाँ पर आते आते पानी में ही कुछ ऐसा हुआ, इसलिए वो ऐसा हो गया होगा, लेकिन मैं उसके प्यार की तौहीन नहीं कर सकता था। उसका प्यार तो असली था ना, पानी में कुछ मिलावट हुआ होगा लेकिन प्यार तो असली था ना, इसीलिए मैंने उसकी भावनाओं की कदर करते हुए कड़वे जल को भी मीठा कह दिया। तो शिष्य गुरु की बात बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। तो गुरु ने शिष्य को बताया कि किसी के प्यार की इज्जत करना चाहिए। कोई प्यार से हमारे लिए कुछ भी कर रहा है तो उसके प्यार की हमें तौहीन नहीं करनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो तो भी उसके प्यार की इज्जत करनी चाहिए। शिष्य ने भी गुरु की बात को मानते हुए सहमति से सिर हिलाया और उनको प्रणाम किया। तो साथियों, आपको ये गुरु और शिष्य की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरा चैनल इंदिरा मोटिवेशन के नाम से है। जय गुरुदेव।